क्या आपको पता है चाइना में अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन चाहिए तो उन्हें पहले अपने न्यूड फोटोज बैंक्स को सेंड करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। चाइना के अगेंस्ट तो आज पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन चाइना में कुछ ऐसे वियर्ड लॉज हैं जिसे सुनकर ऐसे लगता है जैसे कि चाइना खुद ही अपने लोगों के अगेंस्ट है। जी हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं चाइना के कुछ अजीबोगरीब लॉ। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। लॉ नंबर 1, खुद घर बनाना तो हर किसी का सपना होता है, जहाँ अपनी पूरी सेविंग्स जमा करके आप एक जमीन खरीदते हो। लेकिन क्या हो अगर आपको एक दिन अचानक से ही पता चले कि आपने जमीन तो खरीद ली, लेकिन फिर भी आप उसके मालिक नहीं हो? तो हाँ, यही होता है चाइना में, जहाँ घर के ओनर्स खुद अपने ही जगह के मालिक नहीं होते, क्योंकि इसका रीजन है कम्युनिज्म। जी हाँ, चाइना में जितना भी लैंड है उसमें से ज्यादातर लैंड चाइनीज गवर्नमेंट ओन करती है। यानी कि अगर आप चाइना में घर बनाओ तो वो घर आपका होगा, लेकिन आपकी खरीदी हुई जगह के मालिक होगी चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट ये लैंड लोगों को 20 से 70 सालों के लिए लीज पे देती है, और ये पीरियड खत्म होने के बाद अगर आप घर बेचोगे तो उस मिली हुई प्राइस का 1/3 आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लॉ नंबर 2, पोर्नोग्राफी ये कई कंट्रीज में इलीगल है, लेकिन चाइना में तो इसके अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट लॉज है। चाइनीज क्रिमिनल लॉ के अंडर पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस करना, उसे प्रमोट करना और सेल करना पूरी तरह से बैंड है, और अगर कोई ये करते हुए पकड़ा गया तो उसे लाइफ टाइम जेल हो जाती है। चलो वहाँ कुछ तो अच्छा है। लॉ नंबर 3, जैसे दुनिया भर में फूड सेफ्टी रेगुलेशन का लॉ है, वैसे ही आई डाउट कि चाइना को इसके बारे में पता भी है या नहीं, क्योंकि चाइनीज लोग तो लिटरली कुछ भी खाते हैं, इतना कुछ कि जिससे आज पूरी दुनिया घर में बैठी है। समझ रहे हो आप? चाइना में फूड सेफ्टी रेगुलेशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या शायद बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, क्योंकि 2 साल पहले ये न्यूज आई थी कि चाइना में कुछ स्मगलर्स 1 लाख टन का पुराना मीट बेच रहे थे। अब आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि ये मीट 2 से 3 वीक्स पुराना नहीं, बल्कि 40 साल पुराना था। और ये स्मगलर्स तो इतने आलसी थे कि उस मीट की पैकेजिंग डेट तक उन्होंने नहीं छुपाई, जो कि 1970s की थी। लॉ नंबर 4, डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा किसी भी क्राइम के लिए सबसे बड़ी सजा होती है, लेकिन चाइना में इसे कोई भी ठीक से रेगुलेट नहीं करता, और यहाँ किसी भी छोटे मोटे क्राइम के लिए भी, और कई बार क्रिमिनल्स के साथ साथ इनोसेंट लोगों को भी मौत की सजा दी जाती है। 2014 में चाइना ने 2400 लोगों को मौत की सजा दी थी। यहाँ तक कि जिन लोगों को गवर्नमेंट के फ्रॉड्स पता चल गए थे, उनका मुंह बंद करने के लिए भी गवर्नमेंट ने उन मासूम लोगों को मौत की सजा दी थी। चाइना हर साल कितने लोगों को मौत की सजा देता है, ये एग्जैक्ट नंबर वो छुपा के रखते हैं, लेकिन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट बिना मतलब मौत की सजा देती है। लॉ नंबर 5, आजकल हायर एजुकेशन लेने के लिए कई बैंक्स है जो लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एजुकेशन लेना आसान हो जाता है। लेकिन ये मत भूलो, अब हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी एक्सपेंसिव है, और चाइना में आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स भी नहीं चूज कर सकते। वहाँ ज्यादातर सिलेबस सिर्फ नेशनलिज्म के ऊपर ही होता है। चाइना के ज्यादातर अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स अच्छे एजुकेशन लेने के लिए बाहर की कंट्री में जाते हैं, और जो बच जाते हैं लोअर क्लास स्टूडेंट्स, उन्हें लोन लेना पड़ता है, और जिसकी वजह से वहाँ लोन बिजनेस काफी बूम पर है। लेकिन ये चीज भी वहाँ अलग ही लेवल पे है, जहाँ अगर हम कोई लोन ना चुका सके तो हमारे यहाँ लीगल एक्शन लिया जाता है। वही चाइना में स्टूडेंट्स को लोन लेते समय न्यूड फोटोज मांगे जाते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इस लोन को नहीं चुका पाया तो बैंक्स इन न्यूड फोटोज को पब्लिक कर देने की धमकियां देते हैं। सच में ये काफी घिनौनी सजा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लॉज सच में एग्जिस्ट करने चाहिए? और इन सारे लॉज में से आपको सबसे वियर्ड लॉ कौन सा लगा, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।